डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं पेयर्स में, इन्हीं पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो पहली पेयर क्या है वो है 4p एंड q प्लस r, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 4p और q प्लस r, इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 4p इंटू q प्लस r। ये किसके बराबर आएगा? देखिए यहाँ पे ये बनती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो पहली वाली ये टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है क्यू के साथ पहले, फिर यहाँ पे जो साइन होगी फिर वो लिखनी होती है। अगर प्लस होगा तो प्लस साइन लिखनी है, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखनी है। फिर p 4p को मल्टीप्लाई करना है r के साथ। तो यहाँ पे ये आएगा 4pq प्लस 4pr, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, अगर आप इस 4p यहाँ पे भी हैं यहाँ पे भी हैं, अगर आप इसको कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा q प्लस r। ये भी ठीक है, ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद है सेकंड पार्ट, ए बी और a माइनस बी। तो हम किस तरह करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है ए बी इंटू ए माइनस बी। ये मैं ब्रैकेट में क्यों रखता हूँ ये a माइनस बी, क्योंकि ये जो ए बी है इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ भी, ये a को भी, ये जो ए बी है ये मल्टीप्लाई करना है इस a को भी और इस b को भी। इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एक क्वांटिटी है यहाँ पे ए बी, इस क्वांटिटी से इस सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप खाली ये इस फर्स्ट टर्म को, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे a माइनस बी, इसमें जो फर्स्ट टर्म है a, ये खाली इसका मल्टीपल है, ये खाली इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या आएगा, ए बी इंटू ए, ये आएगा ए स्क्वायर बी। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, ए बी इंटू बी, ये आएगा ए बी स्क्वायर। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यूज़ किया है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। या ये इसका आंसर है, आप यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, आप ए बी को कॉमन निकाले, यहाँ पे आएगा a माइनस बी, ये भी चलेगा। इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7a स्क्वायर b के साथ, 7a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी है डिस्ट्रीब्यूटिव, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नहीं है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a प्लस बी, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है ना, अगर आप इन दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद क्या आएगा, 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a, ये बनेगा a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू b, ये बनेगा 7a स्क्वायर b क्यूब। इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस 9
और 4a का। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए स्क्वायर -9 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 4a के साथ। ठीक है ना? यहाँ पे आपने कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के कंसेप्ट से यहाँ पे इसको इंटरचेंज किया है। अगर आप नहीं करेंगे फिर भी कोई इतनी मजबूरी नहीं है, हम इसके बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4a के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है या ए स्क्वायर को से मल्टीप्लाई करना है 4a को, ये तो एक ही बात है। वो आएगा 4a³। इसके बाद ये बीच यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। इसके बाद 9 से या -9 से मल्टीप्लाई करना है 4a को, वो आएगा -9 4 आर 36a। ठीक है ना? आप ये भी लिख सकते हैं ORR, आप ये भी लिख सकते हैं अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, या कैंसिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप आंसर लिखिए। ठीक है ना? इसके बाद हमारा 5th पार्ट है PQ प्लस QR प्लस RP को मल्टीप्लाई करना है 0 से। देखो अगर आप किसी भी नंबर को, चाहे वो नेचुरल नंबर होगा, चाहे वो रैशनल नंबर होगा, चाहे वो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों ना हो, अगर आप किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारा आंसर 0 आता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो यहाँ पे आपको एक टेबल है, देखें यहाँ पे ये टेबल है, कंप्लीट द टेबल। ये टेबल हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? ए। दूसरी एक्सप्रेशन क्या है? बी प्लस सी प्लस डी। इनका प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे किस तरह निकालेंगे? ए से इस सारी सेकंड एक्सप्रेशन को, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ए इंटू बी इज ए बी आएगा यहाँ पे, फिर बीच में प्लस यहाँ पे आएगा इस तरह ए बी फिर आएगा प्लस आएगा ए सी प्लस ए डी, है ना? इसके बाद x प्लस वाई -5 को मल्टीप्लाई करना है 5xy से। तो करो मल्टीप्लाई, x से करो 5xy को, ठीक है ना? फिर y से करो इसको, फिर 5 से करो, या इसी से मल्टीप्लाई करो इन तीनों टर्म्स को। तो क्या करेंगे? 5xy इंटू x हो गया 5x² और 5x²y। ठीक है ना? 5x² फिर इसके बाद प्लस 5xy इंटू वाई, वो हुआ 5xy²। इसके बाद प्लस लिखेंगे -5 इंटू 5xy, वो हुआ माइनस आएगा यहाँ पे -25xy। इसी तरीके से आप ये तीनों पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 6p³ -7p² प्लस 5p यहाँ पे, या इसके बाद आएगा 4p² Q² को मल्टीप्लाई करना है p² Q² के साथ। देखो हम ये वाला पार्ट दिखाएंगे, 4p² Q² को मल्टीप्लाई करो p² के साथ, तो क्या आएगा? 4p⁴, ठीक है ना, Q²। इसके बाद बीच में माइनस 4p² Q², ये बनेगा Q⁴, ठीक है ना? इसके बाद a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है ABC से, तो आएगा a² BC, फिर आएगा AB²C, फिर आएगा ABC², तो यहाँ पे आएगा। इसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए पार्ट क्या है, ए स्क्वायर इंटू 2a रेज्ड पावर 22 इंटू 4a टू द पावर 26। ठीक है ना। देखिए किस तरह हम करेंगे, देखिए हम लिखेंगे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2a रेज्ड पावर 22 इंटू 4a टू द पावर 26। ठीक है ना। देखिए ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको पे मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 4 इज 8। इसके बाद ए स्क्वायर ए रेज पावर 22 ए रेज पावर 26। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। ठीक है ना। तो वो आएगा ए, पावर्स को ऐड करो 2 प्लस 22 प्लस 26, वो आएगा 8। ओ ठहरे एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसको मुझे सेटिंग करनी है। देखो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट करना, फाइंड द प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट करना है, वही तो मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू 2a² इंटू 4 टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर 26। यहाँ पे मैंने पहले इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 4 इज 8। इसके बाद यहाँ पे बचा क्या, ए स्क्वायर ए 22 ए रेज पावर 22 ए टू द पावर 26। यहाँ पे एज वी नो डेट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिस सेम है। ठीक है ना। यहाँ पे तीनों एक्सपोनेंट फार्म्स में, एक्सपोनेंट नोटेशंस में तीनों जगहों पे बेस सेम है, तो पावर्स को मैंने ऐड किया है। ये हमारे पास एक ला है, ए ला क्या है, m रेज्ड पावर n या m रेज्ड पावर a इंटू m रेज्ड पावर b, वो होता है बराबर m टू द पावर a प्लस b। वही तो मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट नंबर्स, यहाँ पे खाली ला 2 नंबर्स पे डिफाइन किया गया, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं n होल नंबर्स के लिए। ठीक है ना। तो चलो छोड़ो ये, तो ये आएगा a, ये है 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, 1 इज कैरी, वो यहाँ पे आया 2, 2 प्लस 2 हो गया 4 और वो हो गया 5। 8 a टू द पावर 50। इसके बाद यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स वाई इंटू -9 ओवर 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स वाई इंटू -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना। देखो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 1 जार 3 3 जार 9, 2 1 जार 2 5 जार 10, 1 इंटू 3 इज 3, साइन है यहाँ पे माइनस, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5 इज 5।
इसके बाद देखो एक्स बचा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या ये आएगा -3/5, bases are same, powers are added, x cube, bases are same, powers are added, y cube। ठीक है ना। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है -10/3 पी क्यू क्यूब इंटू 6/5 पी स्क्वायर क्यू। ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे क्यूब है, ये भी यहाँ पे क्यूब है। तो क्या करेंगे हम सोल्यूशन में? सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? -10/3 पी क्यू क्यूब इंटू 6/5 पी क्यूब क्यू। देखिए 3 1 आर 3 2 आर 5 1 आर 5 2 आर, ये बनेगा 2 2 आर 4, तो -4। 1 इंटू 1 इज़ 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। p इंटू पी क्यूब हो गया p टू द पावर 4, क्यू क्यूब इंटू क्यू हो गया q टू द पावर 4। ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या है? x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए देखिए यहाँ पे ये क्वांटिटीज़ है, यहाँ पे इन सभी क्वांटिटीज़ के बेस में x है। ठीक है ना, बेस में x है। ये सभी एक्सपोनेंट नोटेशन बनाता है। ये एक्सपोनेंट नंबर या एक्सपोनेंशियल नंबर्स है। ठीक, तो जब हमारी ऐसी कंडीशन होगी तो हमको रखना होता है, बेस लिखना होता है एक बार, और पावर को करना होता है ऐड 1 + 2 + 3 + 4, डेट विल बी इक्वल टू x। ये हो गया 4 + 3 हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9, 1 10। ये आंसर है इसका। देखिए ठीक, देखिए ठीक, देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, हमने कहाँ तक किया है? हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है, सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x - 5 + 3 and find its values for, फर्स्ट पार्ट है x = 3,
सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, देखिए तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन देखो, ये बोलता है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पे सिंपलीफाई करो। कि आपने सिंपलीफाई, इसको इजी बनाओ, इसको सिंपलीफाई करो। इसके बाद हमको इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अननोन क्वांटिटी है x, इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ पे x लेंगे 3, फिर दूसरा जो दूसरी बार हमको लेना है x इज इक्वल टू 1/2। तो हम क्या लिखेंगे? द गिवन एक्सप्रेशन इज, द गिवन एक्सप्रेशन इज क्या है? 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। तो ये इसको सिंपलीफाई करना है पहले, तो करो इसको सॉल्व। 3 इंटू 4 इज 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 इज 15x प्लस 3। हो गया सिंपलीफाई। इसके बाद क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 3 इन अबोव एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे? तो आएगा 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3। यह आएगा 12 इंटू 9 माइनस 45 प्लस 3। तो ये आएगा 9 2 आर 18, 1 इज कैरी, 9 1 आर 9, 1 हो गया 10 माइनस 45 प्लस 3। ये मेरा बन गया यहाँ पे 108 प्लस 3 इज 111 माइनस 45। ये बन गया यहाँ पे, ये बनेगा 11, 11 माइनस 5 इज 6। ये यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे फिर जब एक कैरी आएगा तो 10 बन जाएगा। 10 माइनस 4 इज 6। ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 3। इसके बाद सेकंड में हमको क्या करना है? सेकंड पार्ट में यहाँ पे करूँगा। सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन यहाँ पे हम इसको नाम रखेंगे फर्स्ट, इन एक्सप्रेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 12 x के बदले आएगा 1/2, ये स्क्वायर माइनस 15, ये 1/2 प्लस 3। ये आएगा 1/2 इंटू 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3। ये आएगा यहाँ पे 4 1 आर 4 3 आर 12, 3 1 आर 3 माइनस 15/2 प्लस 3। ये किसके बराबर है? 3 प्लस 3 इज 6 माइनस 15/2, विच इम्प्लाइज डैट, यहाँ पे आप इसको एलसीएम भी निकाल सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये आएगा, मैं एलसीएम निकालूंगा, वो 2 है, ये 12 माइनस 15 है, डैट विल बी इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना? देखिए इसके बाद क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था। अब है इसके बाद बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है सिंपलीफाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 and find the
value of and find its value for first one is a is equal to 0, second one क्या है a is equal to 1 एंड थर्ड वन क्या है थर्ड पार्ट है a is equal to -1। ठीक, देखिए 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 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। द गिवन एक्सप्रेशन इज क्या है a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे हम a इंटू ए स्क्वायर इज a क्यूब प्लस a इंटू ए इज a स्क्वायर प्लस a इंटू 1 इज a प्लस 5। इसके बाद पहला पार्ट क्या है, तो इसको मैं नाम रखूंगा फर्स्ट। पुट, अब ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, पुट a इज इक्वल टू a किसके बराबर है 0 इन एबो इन फर्स्ट इन एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा a के बदले 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, वो आएगा बराबर 5। ये सारी 0 बनेंगी तो 5 के बराबर आएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे सेकंड पार्ट करना है। पुट क्या है यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 इन एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा पुट a इज इक्वल टू 1 इन एक्सप्रेशन फर्स्ट, a के बदले यहाँ पे 1 लिखना है, तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 डेट विल बी इक्वल टू 8। ये इसका आंसर है। इसके बाद है थर्ड पार्ट, पुट a इज इक्वल टू -1 इन एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा a क्यूब के बदले a के बदले -1 ऊपर क्यूब है प्लस -1 स्क्वायर है प्लस -1 प्लस 5, ये आएगा -1 क्यूब वो है -1 प्लस -1 स्क्वायर ये 1 आएगा प्लस माइनस हुआ माइनस ये 1 है प्लस 5। इसके बाद क्या आएगा डेट विल बी इक्वल टू -1 प्लस 1 और माइनस, देखो -1 और -1 हो गया -2, -2 प्लस 1 हो गया -1, -1 और प्लस 5 हो गया -4। ये इसका आंसर है। ठीक, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए पार्ट, ऐड, क्या करना है ऐड p इंटू
P माइनस Q इंटू Q माइनस R एंड R इंटू R माइनस P। ये R है यहाँ पे, R। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इनको करना है आपस में ऐड। तो हम किस तरह करेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में इन्हीं तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे। P इंटू P माइनस Q, इसको ऐड करना है Q इंटू Q माइनस R के साथ, इसको ऐड करना है R इंटू R माइनस P के साथ। ये क्या आएगा, देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। P इंटू या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, P इंटू P इज P स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे P इंटू Q इज P Q, प्लस Q इंटू Q इज Q स्क्वायर, Q ये माइनस आएगा, Q इंटू R इज Q R, प्लस R इंटू R इज R स्क्वायर, माइनस R इंटू P इज R P। देखिए क्या इसके बाद किसी जगह कैंसिलेशन होगी, देखो P स्क्वायर किसी जगह नहीं है तो P स्क्वायर लिखेंगे ऐसे ही। इसके बाद पहले हम स्क्वायर वाले लिखेंगे, इसके बाद Q स्क्वायर लिखेंगे। देखो Q स्क्वायर और किसी जगह नहीं है तो Q स्क्वायर मैंने लिखा, प्लस R स्क्वायर मैंने लिखा, ये R स्क्वायर है, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। इसके बाद माइनस PQ माइनस QR माइनस RP। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का मैं करूँगा यहाँ पे बी पार्ट, ऐड 2x इंटू Z माइनस x माइनस y एंड 2y इंटू Z माइनस y माइनस x। क्या करना है, ऐड करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लिखेंगे 2x इंटू Z माइनस x माइनस y को ऐड करना है 2y Z माइनस y माइनस x से। तो ये आएगा 2xz माइनस 2x से मल्टीप्लाई करो x को, 2x स्क्वायर माइनस 2xy, 2x इंटू वाई इज 2xy, प्लस 2yz माइनस 2y इंटू वाई इज 2y स्क्वायर, यही माइनस है, 2y इंटू एक्स इज 2xy। देखिए यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा, हम स्क्वायर वाले टर्म लिखेंगे, माइनस 2x स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2y स्क्वायर, आ गया ये भी। इसके बाद देखिए इसके बाद माइनस ये प्लस है 2xz आया, ये भी देखिए 2xy 2x, इसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस 2yz। देखिए इसके बाद माइनस 2xy हो गया माइनस 4xy। ठीक है ना। तो इसके बाद मैं करूँगा इसी का सी पार्ट, इसी का सी पार्ट हम करेंगे। वो किसके बराबर है, वो क्या है, सब्ट्रैक्ट। अब करना है सब्ट्रैक्ट, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए ये करना है सब्ट्रैक्ट इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। आपको कोई कहेगा 2 सब्ट्रैक्ट करो 2 फ्रॉम 4, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 2। ठीक है ना। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l
माइनस ये सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है ये, तो आएगा 3l l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक है, तो करें सब्ट्रैक्ट। देखिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ पे ही करना है। 4l इंटू 10n हो गया 40ln माइनस 3 4 आर 12 lm प्लस 4 2 आर 8 l स्क्वायर माइनस माइनस 3l इंटू l इज माइनस 3l स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 इंटू 4 हो गया 12lm, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 3 इंटू 5 हो गया 15ln। देखिए यहाँ पे 40ln है, यहाँ पे माइनस 15ln है, तो ये आएगा 25ln है। ये यूज़, ये वाला यूज़। इसके बाद माइनस 12lm प्लस 12lm, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3, तो आएगा प्लस 5l स्क्वायर। हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 3a इंटू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस b प्लस सी फ्रॉम 4c इंटू माइनस a प्लस b प्लस सी। ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सारा किसे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम पहले ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, 4c माइनस a प्लस b प्लस सी, फिर सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे इस तरह 3a प्लस b प्लस सी माइनस 2b इंटू a माइनस b प्लस सी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4c इंटू माइनस ए हो गया माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, 4c इंटू सी हो गया 4c स्क्वायर। देखो इस माइनस को फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे, पहले हम ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो है पहले हम वो करेंगे सॉल्व, फिर इस माइनस से इसको फिर साइनस ये चेंज होती है। 3 इंटू ए इज 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac, फिर माइनस 2ab, माइनस माइनस हो गया प्लस 2b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। देखिए भाई माइनस 4ac ऐसे ही प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। देखिए अब इस माइनस से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले इसको माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, या हम जब मल्टीप्लाई बाहर होगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इन सभी नंबर, इन सभी टर्म्स की साइन हो जाती है चेंज, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या आएगा, देखिए पहले हम स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 3a स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना, डॉट में यहाँ पे रखूँगा। इसके बाद बी स्क्वायर वाली कोई है, माइनस 2b स्क्वायर हो गया ये, सी स्क्वायर नहीं है किसी जगह।
इसके बाद आ जाओ यहाँ पे 4ac, ac और कोई यहाँ पे कोई टर्म है जिसका वेरिएबल पार्ट होगा ac, ये और ये 4ac और 3 -4ac -3ac -7ac हो गया ये भी। इसके बाद BC पे आ जाओ, देखो BC है यहाँ पे, BC है यहाँ पे और किसी जगह नहीं है, ये भी यूज़ करूँगा, ये भी 4 + 2 हो गया 6BC, ठीक है ना। तो नहीं, यहाँ पे तो मैंने 4c² नहीं लिखा है ना, ये भी है ना स्क्वायर वाली टर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे आएगा, ठहरो मैं इसको नए से लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, ये कैंसिल करना है, ये आएगा -3a² -2b² आ गया ये भी, +4c², ये भी आया। इसके बाद ये वाला 4ac और यहाँ पे 4ac, ac यहाँ पे ये, तो ये हो गया प्लस, देखिए 4ac -4ac -3ac -7ac। इसके बाद BC वाली टर्म BC और यहाँ पे किसी जगह BC है तो 6BC। इसके बाद हो गया ये भी -3ab +2ab हो गया -ab या -1ab, तो फिर वो नहीं लिखते हैं, आ गया ये भी। इसके बाद कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो ये इस तरह हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ORR हम ये भी लिख सकते हैं -3a² -2b² +4c²। फिर यहाँ पे देखो, इनको हम स्क्वायरनेस में लिखेंगे -ab +6bc -7ac, ये इसका आंसर है। थैंक यू, आज ये काफ़ी है, आज हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट किया है, तो दैट इज़ इट।